सर्दियों में श्रम बिंदु के बाद बात आती है। श्रम बिंदु का मतलब पसीना उनके सर्दियों में देखने को मिलता था, जब वे प्रभात में और पोखर पर अर्थात तालाब की बिंडे के ऊपर बैठकर और भजन कीर्तन करते थे। उसके बाद गर्मियों में लेखक ने अपने इस रेखाचित्र में लिखा है कि गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अर्थात ग्राम का एक पूरे गांव का सजीव चित्रण लेखक ने किया है कि जैसे ही शाम होती बाल गोविंद भगत के घर पर उनके हम उम्र अर्थात उनके मित्र या गांव के लोग उनके घर जुट जाते, किस लिए? भजन कीर्तन के लिए शाम के समय। और लेखक ने कहा है कि बाल गोविंद भगत गाते, उनकी भजन मंडली उसको दोहराती तीराती अर्थात दोबारा गाती, 3 बार गाती, और गाते गाते एक समय ऐसा आता कि बाल गोविंद भगत गा रहे हैं और नाच रहे हैं, और नाचते नाचते वे इतने तल्लीन हो जाते, इतने सुरूर में आते कि उनका ऐसा नृत्य सभी को मनमोहक लगता, अर्थात ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। लेखक ने कहा है कि अब ये पाठ का टर्निंग पॉइंट है, किस उद्देश्य के साथ पाठ लिखा है। देखिए, ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक तो मात्र ज्ञान की अनुभूति होना कि मुझे ज्ञान है, एक ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होना। बहुत से लोगों को ज्ञान है, ईमानदारी का परिचय देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सादगी, विनम्रता, दया, करुणा के साथ व्यवहार करना चाहिए, बड़े बड़े श्लोक बोलते हैं, लेकिन निजी जीवन में वे इसे बहुत कम लागू करते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसे नहीं है। अगर बाल गोविंद भगत भी ऐसे ही होते तो क्या उनका रेखा चित्र बन पाता? इसी उद्देश्य के साथ तो ये रेखा चित्र बना है कि बाल गोविंद भगत जो कबीर के पद गाते थे, उन पदों के ऊपर वो अपना जीवन भी जीते थे। लेखक ने नया पैराग्राफ शुरू करते हुए, नया अनुच्छेद शुरू करते हुए क्या लिखा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। लेखक ने कहा है कि उनके एकमात्र पुत्र था और वह काफ़ी कमज़ोर था, बौदासा था, सुस्त था, बीमार रहता था। बाल गोविंद भगत का मानना था कि जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों के प्रति हमें ज़्यादा स्नेह या प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि ये स्नेह व प्रेम के सच्चे हकदार होते हैं। ऐसा पाठ में लिखा भी है। लेखक ने कहा है कि बाल गोविंद भगत की पतोहू अर्थात बेटे की बहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत जी को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, और जब उनका बेटा बीमार है तब से लेकर वो उनकी सेवा करती आ रही है। लेकिन उनका बेटा बीमार है, गांव के लोगों को इसकी खबर रखने की कहाँ फुर्सत। गांव में बहुत से गरीब लोग भी होते हैं जो बेचारे बहुत ही कष्टों से अपना जीवन जीते हैं, लेकिन कौन उनकी खबर रखता है। ऐसा ही कुछ यहाँ बताया गया। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया। लेखक ने कहा कि मैंने भी सुना कि बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा जो बीमार सा रहता था वो मर गया। ये बात मैंने भी सुनी, कुतूहलवश मैं भी उनके घर गया। लेखक ने लिखा है कि कुतूहलवश का मतलब है कि मुझे ये जानने की प्रबल इच्छा थी कि आज बाल गोविंद भगत क्या जो समभाव रखते हैं उसी समभाव के साथ अपने बेटे के अंतिम के विदाई देंगे। इस प्रकार से वे कुतूहलवश वहाँ चले जाते हैं और बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है, वहाँ जाकर देखते हैं। कुछ फूल तो वे हमेशा रोपते ही रहते हैं, तो उनमें से कुछ तुलसी के पत्ते तोड़कर उन पर बिखरा दिए, फूल बिखरा दिए, सिराने एक चिराग जला दिया और सामने जमीन पर आसन जमाए, आसन बिछाकर वे गीत गाए जा रहे हैं। और जब वो गीत गा रहे हैं तो लेखक दे रहा वही पुराना स्वर, वही तल्लीनता, वही तन्मयता, वही लय, वही स्वर, वही धुन, वही राग, कोई अंतर नहीं। और अंदर घर में पतोहू रो रही है, बेटे की पत्नी रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। कभी कभी वो पतोहू के निकट जाते और पतोहू को समझाते, क्या आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रिय से जा मिली। क्या समझाते? कबीर के पद जो अपने जीवन में ढाल लेता है उस व्यक्ति को परमात्मा मिलने में और ज़्यादा वक्त नहीं बीतता है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। धर्म का मतलब हर अच्छा कार्य, धर्म ही ईश्वर है और न्याय और दया के साथ हर प्राणी के प्रति दया का भाव रखना ही ईश्वर से मिलन के बराबर है। तो ये
इसको जीते थे। और क्या कहा है अपनी पतोह को कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रिय से जा मिली। इसमें शोक की क्या बात है? ये तो उत्सव व जश्न मनाने का समय है। कल्पना करें किसी पिता का पुत्र मर जाए और वो कबीर के गीतों को गा रहे हैं तल्लीनता के साथ। कल्पना करें कि कोई रो रहा है तो वो ये कहते हैं कि इसमें दुख की क्या बात है, ये तो उत्सव और जश्न मनाने का समय है। वो ये कहें कि विरहिणी अपने प्रिय से जा मिली, आत्मा परमात्मा मिल गई। वो व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। उसे जीवन से इतना मोह नहीं होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि मैं मृत्यु लोक में जी रहा हूँ। इस लोक में जो व्यक्ति जी रहा है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होनी है। और जिसकी मृत्यु होती है, विरहिणी का मतलब आत्मा मृत्यु होने के बाद में किससे जा मिली? प्रिय कौन? परमात्मा। जब विरहिणी को उसका प्रिय मिल जाता है तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात होती है? और हम सामान्य मनुष्य रोना धोना करते हैं, शोक मनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक बार पुनः कबीर की भक्ति को उन्होंने तन मन धन से जिया था और कबीर की भक्ति उनकी रग रग में बसी हुई थी। ये बात प्रकट होती है, ये बात प्रकट होती है। यहाँ से प्रश्न प्रकट होता है कि ये शरीर नश्वर है और एक न एक दिन इस शरीर का विनाश होना है, नाश होना है। और वो आत्मा जो इस धरा पर आई हुई है वो एक न एक दिन वापस कहाँ जानी है? परमात्मा के पास जानी है, ये वो कहते। जब ऐसी बात करते हैं तो कोई गांव का सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि कहीं न कहीं बाल गोविंद भगत पागल हो गए हैं। लेकिन एक पल के लिए तो लेखक भी ये सोच रहा है। नीचे लिखा लेखक ने, आप किताब में देखे क्या लिखा मिलेगा कि मुझे लगता कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बोल रहा है ये उनका चरम विश्वास बोल रहा है। कौन सा विश्वास है? चरम विश्वास बोल रहा है, जो सदैव मृत्यु पर विजयी होता आया हो। अगर आप देखिए, बिना अनुभूति का ज्ञान मात्र वाक्य ज्ञान है। ज्ञान आपको तब पता चलेगा जब आप उसको अनुभूत करेंगे तब ज्ञान का। यहाँ पर ज्ञान को अनुभूत कौन कर रहा है? बाल गोविंद भगत ज्ञान को अनुभूत कर रहे हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में डाल रहे हैं कि ये जीवन है वो कभी न कभी मृत्यु के समीप जाएगा। ये जीवन है वो कभी न कभी मिटेगा। मृत्यु अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। हमें इस बात का पता है, मगर हम हमारे प्रियजन की मृत्यु पर जब शोक प्रकट करते हैं उनके लिए एक ऐसा संदेश कि जब सब कुछ पता है तो बावजूद इसके शोक किस बात का, ये संदेश है। यहाँ पर बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं दिया गया, अर्थात अंतिम संस्कार बहुत जल्द कर दिया गया। और किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी होती है, बाल गोविंद भगत अपने पतोहू के भाई को बुला लेते हैं। पाठ में नीचे आएंगे आपको ये सब लिखा मिलेगा। तो अपने पतोहू के भाई को बुलाते हैं और क्या कहते हैं? वे अपने पतोहू के भाई को आदेश देते हैं कि इसे अपने साथ ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर देना, दूसरी शादी कर देना। कल्पना करें कि स्वतंत्र भारत से पहले जहां विधवा विवाह नहीं होते थे और ऐसे में बाल गोविंद भगत ये कह रहे हैं कि इसका दूसरा विवाह कर देना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पाठ के किस प्रसंग से हमें पता चलता है या किन किन प्रसंगों से हमें पता चलता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक कुरीतियों के विरोधी थे। एक बात यह यहाँ पर बाल गोविंद भगत सामाजिक कुरीतियों के विरोधी थे, क्योंकि अपने बेटे की मृत्यु के बाद वे उसकी अपनी पतोहू के भाई को बुलाते हैं और वे उनके साथ उन्हें कर देते हैं और ये कहते हैं कि इसका दूसरा विवाह कर देना। और जब पतोहू ये कहती है कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपके चरणों में अपना स्थान रखना चाहती हूँ, तो ऐसे में वे इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात वे ये मानते हैं कि प्रत्येक औरत का जीवन
उसका जीवन होता है और वो कभी भी अबला बनकर न रहे, वो सबला बने और उसको अपने जीवन को प्रसन्न रखने का पूरा अधिकार है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह हर प्रकार के सामाजिक कुरीति के विरुद्ध थे। तो बाल गोविंद भगत की पतोह काफी सुशील और सुभग थी। उन्होंने इनकार किया कि नहीं, मैं आपके चरणों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस पर उनकी आखिरी दलील कि अगर तू इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाऊंगा, और इस दलील के सामने उस बेचारे की क्या चलती। तो पतोह को उसके भाई के साथ कर दिया। उसके बाद लेखक अंतिम अनुच्छेद में, अंतिम पैराग्राफ में क्या लिखता है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। कैसे, प्रश्न बन सकता है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई कैसे, अर्थात बाल गोविंद भगत जीवन से इतना प्रेम नहीं करते थे, वे सांस सांस के साथ ईश्वर का स्मरण किया करते थे। ईश्वर ही सब कुछ है। कबीर के सीधे साधे पद गाते थे और कबीर के पदों को वे जब गाते थे तो अपने जीवन में व्यवहार में लाते थे। उन्हें पता था कि एक न एक दिन इस मृत्यु लोक से हमें जाना है, और जब मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो मृत्यु से क्यों डरना। तो इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब वे हर इस वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। इस बार थोड़े कमज़ोर थे, अर्थात पुत्र की मृत्यु हो गई थी, बुढ़ापा भी आ गया था। तो लोगों ने मना किया कि अब आप और तीर्थ स्थानों पर न जाए। लेकिन बाल गोविंद भगत की स्नान ध्यान पर उतनी, ये कह सकते हैं कि उन्हें स्नान ध्यान पर इतना गर्व नहीं था या स्नान ध्यान पर उतनी आस्था नहीं थी जितनी संत समागम पर। अर्थात एक संत को जब संत मिल जाता है तो संतत्व की जो व्याप्ति होती है वैसा रस कहीं नहीं मिलता है। तो वह उनका मानना था कि वहाँ अनेक साधु संत मिलेंगे, ज्ञान की नई बातें सीखने को मिलेंगे। इसलिए 30 कोस दूरी पर गंगा स्नान करने के लिए वो जाते और तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते। अब बाल गोविंद भगत की विशेषता, जब वो जाते तो अपने साथ कुछ भी साथ नहीं ले जाते और कुछ भी साथ नहीं ले जाते। अब क्यों नहीं ले जाते, यहां से प्रश्न है कि क्योंकि उनका मानना था कि वे एक साधु है और साधु का परम कर्तव्य होता है क्या, कि वो संग्रहण नहीं करता। अगर कोई साधु शाम का भोजन मिल रहा है और सुबह के भोजन का प्रबंध कर रहा है तो ये मान लेना कि वो साधु नहीं है, क्योंकि साधु में संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती है और किसी से भिक्षा मांगकर नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो गृहस्थ भी थे, अर्थात खेती बाड़ी करते थे, घर परिवार चलाते थे। देखिए 30 कोस पैदल जाना, रास्ते में पानी पीना, खंजरे बजाना और गीत गाना, ये काम होता। इस बार जब वे गए और वापस आए तो थोड़े कमजोर से दिखाई दे, बीमार रहने लगे, बुखार चढ़ने लग गया और साथ ही साथ इतनी हिम्मत नहीं रही। लेकिन दैनिक दिनचर्या जो उनकी थी वही ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना, पोखर के पास जाना, स्नान ध्यान करना, उसके बाद में भजन कीर्तन करना, ये कार्य उनके लगातार जारी रहे। इस कारण हम कह सकते हैं कि उनकी मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब एक दिन क्या हुआ कि लोगों ने प्रातःकाल भोर में बाल गोविंद भगत का किसी भी प्रकार का गीत संगीत नहीं सुना तो लोग उनकी कुटिया के पास गए। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत का मृत शरीर पड़ा है, पंजर पड़ा है। अर्थात इसके साथ ये इस पाठ की समाप्ति यहाँ पर होती है। देखिए प्रस्तुत पाठ कई संदेश हमारे बीच देकर जाता है। इनमें से कुछ संदेश हैं कि प्रस्तुत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की है, नंबर 1। नंबर 2, लेखक कहना चाहता है कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार
मानवीय सरोकार होते हैं। बिना अनुभूति का ज्ञान मात्र वाक्य ज्ञान है। और समरी पाठ की मैं बताऊं आपको विद इन 2 मिनट, क्या पाठ में आपको मैंने विस्तार से पढ़ाया है। अब समरी देखिए, समरी स्टार्ट होती है बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र से। मझौला कद है, गोरे चिट्ठे व्यक्ति हैं, 60 से अधिक उम्र है, बाल पक चुके हैं, गले में तुलसी की माला पहनते हैं, रामानंदी चंदन का तिलक लगाते हैं और कनपटी टोपी पहनते हैं, तन पर एक लंगोटी मात्र पहनते हैं, एक कमल रखते हैं। ये क्या है? बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं जाना जाए कि बाल गोविंद भगत को साधुओं से नाचिए, नहीं, बिल्कुल ग्रस्त है, लेखक ने कहा है। उसके बाद लेखक ने कहा है कि जब बाल गोविंद भगत साधु हैं तो कैसे हैं? खरा व्यवहार रखते हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं और दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते हैं, किसी की चीज़ को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते हैं। ये सभी विशेषता किसकी है? साधु की है। गृहस्थ तो कैसे? खेती बाड़ी करते हैं और इसके अलावा दान की रुपाई करते हैं, इसके अलावा वे घर बार संभालते हैं। और इसके बाद लेखक ने क्या कहा है? अपने खेत में जितना भी अनाज पैदा होता है वो कबीर मठ में दान कर देते हैं और वहाँ से प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता है वो उससे अपने आगामी जीवन को चलाते हैं, पूरे जीवन को। देखिए कितनी बड़ी भावना है। क्या आधार पर कह सकते हैं हम कि एक साधु है, एक गृहस्थ है, एक बहुत मानवीय सरोकार से युक्त व्यक्ति है। आषाढ़ की रिमझिम है, ठंडी हवा चल रही है और अभी कुछ लोग रुपाई कर रहे हैं, कुछ लोग हल जोत रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, बच्चे उछल कूद रहे हैं। ऐसे में आपको बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई देगा। ये संगीत है या जादू है? और उनका संगीत है वो आकाश की ऊंचाइयों तक असीमित है और कबीर के सीधे पद है वो क्या बन जाते हैं? एकदम सजीव हो उठते हैं। आगे लेखक कहता है कि बाधों की वो अंधेरी अदरतियाँ, तेरी गोदी में पिया हुआ चीख उठे सकियाँ, अर्थात तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, ऐसे पद गाते हैं, बहुत बड़ा संदेश देते हैं आधी रात को भी। और उनके गीत संगीत के सामने दादुर, मेंढक, कोयल आदि की आवाज़ है वो एकदम दब सी जाती है। अर्थात भक्ति का एक इतना बड़ा उनके पास, ये कह सकते हैं कि भक्ति की बहुत बड़ी मर्यादा थी उनके पास, भक्ति का बहुत बड़ा उनके पास एक भंडार था। उसके बाद लेखक ने आगे कहा है कि बात करें सर्दियों की, मैं जाता हूँ पोखर के ऊपर, माघ की दाँत की सर्दी में मैं वहाँ देखता हूँ क्या कि उनके श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें आई हुई हैं और मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। ये क्या है? ये ईश्वर अपने भीतर जगाने का नतीजा है। ये क्या है? भक्ति की प्रगाढ़ता में जाने का तरीका है। उसके बाद लेखक गर्मियों की बात करते हैं, लोग उनके घर आते हैं, एक समय ऐसा था जब वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना। अगला पैराग्राफ की वाइज मैं पूरी पाठ की समरी बता रहा हूँ। और उसके बाद लेखक ने क्या लिखा है? लेखक ने लिखा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हुई थी। अकेला था वो, बोदासा था, कमज़ोर था, सुस्त था, किसे खबर कि किसका बेटा बीमार है। जब उनके बेटे की बीमार होने के बाद उनकी मृत्यु हुई तो मैंने भी सुना, लेखक ने सुना, मैंने मतलब लेखक ने सुना, मैं भी गया कुतूहलवश और जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया कि अपने पुत्र को चटाई पर और सुला रखा है, चिराग जला रखा है, फूल तोड़ रहे हैं और आसन जमा दिया है, गा रहे हैं तन्मयता के साथ, वही लगन, वही सुर, वही ध्वनि। उसके बाद में और गाते गाते कभी कभी अपनी पतों के पास जाते हैं और वहाँ जाकर क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चलेगी, ये विरणी अपने प्रिय से जा मिली। इसमें ये तो आनंद की बात है, इसमें दुख की कौन सी बात है? ये संदेश देना अपने आप में, अर्थात मानवीय सरोकार, अर्थात बाह्य अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होना, अर्थात एक भक्ति को अपने जीवन में अनुभूत करना, ज्ञान को अपने जीवन में अनुभूत करना, ये सब बातें हैं। उसके बाद उनकी मृत्यु होने के अनुरूप होना, एक न एक दिन ऐसा आना कि उन्हें पता है कि एक दिन मृत्यु आएगी, मृत्यु अटल है, लेकिन अपनी दिनचर्या को भी प्रभावित नहीं होने देना। ये तमाम विशेषताएं ये बताती हैं कि बाल गोविंद भगत नाम का जो व्यक्ति है वो एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है। उसमें अनेक विशेषताएं हैं, जो विशेषता सामूहिक चेतना की प्रतीक है, जो विशेषता लोक संस्कृति को जीवंत रखने की प्रतीक है, जो विशेषता व्यक्ति में मानवीय सरोकार पूर्ण कराने वाली है। तो इन तमाम विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बाल गोविंद रेखा चित्र लेखक का एक सर्वाधिक चर्चित रेखा चित्र है, सबसे अच्छा पसंद किया जाने वाला रेखा चित्र है और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जिस प्रकार बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाते हैं तो उन्हीं के अनुसार जीवन जीते हैं। हमें भी गुरु नानक देव, कबीर, मीरा, रैदास, संत पीपा, संत धन्ना, तुलसीदास, सूरदास, इनके जीवन चरित्र के आधार पर और जिन्होंने ईश्वर के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है और उसके आधार पर अगर हम जीवन जिएं
तो हमारा जीवन भी सार्थक जीवन हो सकता है। और हमें इस जीवन से इतना मोह नहीं होना चाहिए, ईश्वर ने ये जीवन दिया है और ईश्वर ही वापस लेगा। तो और कहने का मतलब है कि हमें धर्मानुसार जीवन जीना चाहिए। धर्म का मतलब हर अच्छा कार्य धर्म होता है, तो धर्मानुसार जीवन जीना चाहिए, कर्म ही प्रधान जीवन जीना चाहिए और साथ ही साथ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। बाल गोविंद भगत जैसा जीवन वास्तव में एक ऐसा जीवन है जो अनुकरणीय है, जो हमें आदर्श की ओर अग्रसर करता है, जो हमारा मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये तमाम बातें इस रेखा चित्र में उभर कर सामने आई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस रेखा चित्र को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट है आपका, इन दिनों आप डाउट बहुत पूछ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और स्कूल भी अगर आप कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और ऐसा मानते हैं कि कहीं स्कूल के नज़दीक से गुजर रहे हैं या स्कूल में आपको जो ऑनलाइन क्लास में स्कूल लोग ऐप में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप के लिए स्कूल का स्टाफ है वो स्कूल के अंदर 24 घंटे तैयार है। किसी भी वक्त आप किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमारे पास आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।